ये लड़का अपनी कार के अंदर बैठा था कि तभी अचानक इसकी कार के ऊपर आग की बारिश होने लगती है, जिसे देख लड़के की होश उड़ जाते हैं। फिर जब ये खिड़की से बाहर झांक कर देखता है तो इसकी पूरी गाड़ी पर आग के बड़े बड़े गोले बरस रहे होते हैं। तब लड़का सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये कैसी बारिश है जिससे मेरी पूरी गाड़ी जल जा रही है। इतने में यहाँ भागता हुआ ये लड़का आ जाता है और कहता है, भाई साहब मुझे भी अंदर आने दे, वरना ये बारिश मुझे जला कर राख कर देगी। फिर लड़का इसे भी अपनी गाड़ी के अंदर बैठा लेता है और पूछता है, भाई साहब ये किस तरह की बारिश हो रही है? तब ये कहता है, जनाब ये बहुत ही खतरनाक बारिश है जो साल में एक ही बार होती है और जिस पर भी होती है उसे जलाकर राख कर देती है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा देर खड़े रहना खतरे से खाली नहीं है। अब जल्दी निकलें यहाँ से, मैं आपको किसी सेफ जगह ले चलता हूँ। तब लड़का डर के मारे इसके बताए हुए रास्ते पर चल पड़ता है। फिर ये लड़के को आग की बारिश से बचाने के बहाने एक सुनसान जंगल में ले आता है और अपने डाकू साथियों के साथ मिलकर लड़के को घेर लेता है। फिर आगे लड़के के साथ जो हुआ वो देखने से पहले इस प्यारी फोटो को लाइक करके अल्लाह लिखें। फिर ये सारे हरामखोर मिलकर बेचारे लड़के को लूट लेते हैं। देखो, जब ये आदमी खूंटे पर बंधी अपनी इस भैंस को नहला रहा होता है कि तभी इसकी काली भैंस गुलाबी रंग के ताकतवर भैंसे की तरह लगने लगती है। तभी लड़का भागता हुआ यहाँ आकर कहता है, अरे बेवकूफ ये तुमने क्या कर दिया? तो ये कहता है, मैं तो इसे नहला रहा था, मुझे क्या पता था कि बाल्टी में गुलाबी रंग है। तब ये कहता है, ये कोई मामूली रंग नहीं बल्कि जादुई रंग है जिसे तुमने इस भैंस पर लगाकर बर्बाद कर दिया। फिर ये इससे पूछता है, बताओ तुम्हें ये जादुई रंग कहाँ से मिला? तब ये कहता है, एक दिन जब मैं एक पेड़ से लकड़ी काटने जा रहा था कि तभी अचानक उसमें से ये रंग निकलने लगा। फिर उसके अंदर से एक मुखौटा निकला जो कहने लगा, मुझे मत काटो बल्कि उसके बदले ये जादू वाला रंग ले जाओ। इस रंग को तुम जिस पर भी लगाओगे वो तुम्हारा गुलाम बन जाएगा, इसलिए मैं उस रंग को घर ले आया था। फिर ये लालच में आकर इस कीमती भैंस को चौधरी को बेच देता है और कुल्हाड़ी लेकर फिर से पेड़ के पास उसका रंग मांगने आ जाता है। तब पेड़ कहता है, ये रंग नहीं मेरा खून है और अगर मैं तुम्हें इसे और दूंगा तो मर जाऊंगा। फिर जो हुआ वो देखने से पहले इस प्यारी फोटो को लाइक करके अल्लाह लिखें। फिर ये लालची लड़का कुल्हाड़ी से पेड़ पर वार कर देता है, जिसके बाद पेड़ में एक बड़ा धमाका होता है और ये दोनों खुद ही पेड़ बन जाते हैं। ये भैंस गोबर की जगह एक खिलौने वाली कार हक देती है, जिसे देख लड़का दंग रह जाता है। इतने में वो खिलौना देखते ही देखते एक शानदार कार में बदल जाता है। तब लड़के को यकीन हो जाता है कि मेरी ये भैंस कोई आम भैंस नहीं है बल्कि एक जादुई भैंस है और फिर उस कार को लेकर अपने गांव की तरफ चल पड़ता है। तब गांव का एक अमीर लड़का इसे रोक कर पूछता है कि अरे भाई ये किसकी कार है? तो लड़का कहता है, मेरी कार है। तब ये कहता है, तुमने अपनी शक्ल आईने में देखा है? तो लड़का इसे बताता है कि मेरे पास एक जादुई भैंस है, उसी ने मुझे ये कार दी है। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इसके बाद फिर से ये भैंस एक खिलौने वाली बाइक हकता है जो एक नई बाइक में बदल जाती है, जिस पर बैठकर ये भी गांव में घूमने निकल जाता है और अपने एक दोस्त के पास आकर सारी बात बता देता है। जिसके बाद लड़के को सोता देख ये दोनों इसकी भैंस चुराने आ जाते हैं और भैंस चुराकर इससे कहता है, यहाँ बैठकर भैंस के गोबर देने का इंतजार करो, जरूर ये कोई कीमती चीज देगी। फिर आगे जो हुआ वो देखने से पहले इस प्यारी फोटो को लाइक करके अल्लाह लिखें। लेकिन इस बार भैंस गोबर हक देता है क्योंकि लड़का पहले ही जादुई भैंस बदल दिया था। देखो कैसे इस दुकानदार का सेब चुराकर खाते ही इस टकले के सर पर ढेर सारे पैसे उग जाते हैं, जिसे देखकर टकला सदमे में पड़ जाता है और दोबारा से इस जादुई सेब को खाने लगता है, जिससे इसके पेट पर भी पैसे निकलने लगते हैं। फिर ये सेब को खाता जाता है और पैसे निकलते जाते हैं। तभी ये मोटा इसके पास आकर कहता है, अगर तुम्हारे पास ज्यादा पैसा है तो मुझ जैसे गरीबों को बांट दो। ये जिस्म पर पैसे लगाकर साबित क्या करना चाहते हो? तब गंजा इसे जिस्म पर पैसा उगाने वाले जादुई सेब के बारे में बताता है, लेकिन मोटे को इसकी बात पर यकीन नहीं आता। तब गंजा इसे सेब खाते हुए पैसे उगाकर दिखाता है और यहाँ से चला जाता है। फिर लालच में आकर ये दोनों भी इस जादुई सेब को खरीदने आ जाते हैं, लेकिन जब दुकानदार इन्हें सेब का रेट 5 रुपए किलो बताता है तो मोटा सोच में पड़ जाता है कि आखिर 500 रुपए वाले सेब इतने सस्ते कैसे हो सकते हैं, जरूर इसमें कुछ गड़बड़ है। फिर ये खुद सेब खाने से पहले मौलवी को जाकर देखता है तो सेब खाते ही मौलवी के चेहरे पर भी पैसे उग जाते हैं। तब ये बिना रुके ही सबको खाता जाता है और करिया हो जाता है। तब तक इस फोटो को लाइक करके अल्लाह लिखें। तभी इसके कानों में इसके अब्बा जी की आवाज पड़ती है और ये अपने सपने से बाहर आ जाता है।